बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। इंडिया कहने से अजीत डोवल जो है वो कनाडा में है। अब कनाडा भी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया, जो देश कल तक उन्हें फ्री स्पीच का नाम देकर बचाता था। जानिए पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। खास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अचानक से ये जो कनाडा का हृदय परिवर्तन हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, मजबूरी ने कनाडा को ये करवाया है। आज जो बात की गई वज़ीर दाखिला की तरफ से और जिस तरह का मौक़िफ़ रखा गया और जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, सिचुएशन किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है? इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्मजोशी आ रही है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए। और वो ये है कि इंडिया और कनाडा जो है, मैं देख रहा था कि इंडिया कहने से अजीत डोवल जो है वो कनाडा में है और वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर वर्क प्लान शेयर किया है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे काम करना है। आपको पता है कि माजी में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ख़राब थे कि हाई कमिश्नर्स वापस चले गए, स्टाफ को निकाल दिया गया, मिलिट्री अटैचीज, इंटेलिजेंस का अपरेटस ख़त्म कर दिया गया, स्टाफ को 50% पे ले आए। इंडिया ने बड़ा सख्त रिएक्शन लिया कनाडा के ऊपर, ठीक है। मतलब दिस ऑल हैपन। ये जो चीज़ है, इस सारी चीज़ को अगर समझना हो तो कैनेडियंस क्यों दोबारा इंडिया के साथ दोबारा अटैच हो रहे हैं, ये एक सवाल है। दिस इज़ अ क्वेश्चन विच मैनी पीपल मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस, कि इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह वन सिंपल रीज़न है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे थिंक इंडिया इज़ अ मार्केट। जब मार्क कार्ने ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 के लिए बुलाया था, इफ़ यू रिमेंबर, व्हेन मार्क कार्ने इनवाइटेड मोदी एट द G7 जो कि उधर कनाडा में हुई थी, और वापसी पे जब ट्रम्प ने मोदी को कहा कि आ जाओ इधर मुझे मिलने आओ, तो मोदी साहब नहीं गए थे, याद होगा आपको। तो वहाँ भी हालात चेंज हो गए थे बहुत ज़्यादा। मोदी साहब ने इस चीज़ को पता चला कि शायद मोदी साहब की मुलाकात वो फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर से करवाना चाहते थे। दैट वाज द स्टोरी जो उस वक़्त सामने आई थी। बट दैट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, वो एक चीज़ है। बहरहाल जो अजीत डोवल साहब की जो मुलाकात है कैनेडियंस के साथ, ये इंटरेस्टिंग है और इसका आउटकम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप ये समझें कि दोनों इंटेलिजेंस एडवाइज़र्स की मीटिंग जो है दोनों साइड पे जो है, जिसे वो कहते हैं ना, वो ये महसूस करते हैं, ठीक है, वो ये महसूस करते हैं कि हमें नज़दीक आना है। और वो इसलिए महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं पे वी नीड टू इंगेज। अब कोऑर्डिनेशन का मौका आ गया। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि ये आपस में क्या किन चीज़ों पे काम हुआ, एक तो ये लाइजन ऑफिसर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरा ये है कि दोनों मुल्कों ने अपना एक एग्रीड प्रोग्राम शेयर किया है सिक्योरिटी पे, ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कहा है, कनाडा ने ये अश्योर कराया इंडिया को कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है उसके पीछे कनाडा की गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया क्या करता है? इंडिया कहता है कि जी ये जो सिख बैठे हुए हैं ना आपके पास, आप इनको डंडा लेके इनके पीछे चढ़ जाओ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम इनको आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे नहीं रोक सकते, वी कांट स्टॉप दैम। तो ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है, ये इसको इस अंदाज से देखा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब होता क्या है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं, अगर उनके ऊपर चार्जेस हैं, केसेस हैं, वो कनाडा में अगर पहुंच गए हैं समहाउ, ये कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि ये तो हमारे भागे हुए हैं, इनको वापस भेजो, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ जो है, ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी ये भी है कि जो एक फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरे के साथ चाहते हैं, जो फ्रॉड इन्फोर्समेंट
के ऊपर ये चाहते हैं, इमिग्रेशन के ऊपर दोनों मुल्क जो है ना वो काम करना चाहते हैं। तो दिस गिव्स अस ए अंडरस्टैंडिंग कि वो सारी की सारी जो कुछ था वो अब चेंज हो गए। तो ये जो सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट लाइजन ऑफिसर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ये किस लिए किए जा रहे हैं? इसका मतलब ये है ताकि प्राइमरीली ये जो पार्टनरशिप है इसको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में देखा जाए। एक तो ये चीज़ इसको आपने जहन में रखना है कि इसको इस एंगल में जो है वो देखा जाए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ इसी तरह चलती है जिस तरह ये चल रही है, तो इंडिया इस रिलेशनशिप को सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता है, कनाडा इस रिलेशनशिप को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि कनाडा ये समझता है हमारी मार्केट कम हो गई है, हमारी मार्केट कम हो गई है, हमें तो इस चीज़ में जाना है, जो हमारी मार्केट कम है हमें तो उस चीज़ में जाना है ना भाई। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको पता चलती है कि हाँ जी, अब ये फ्रेमवर्क जो है ना वो हमारे सामने आया। तो मैं इसको बड़ा वो केयरफुली देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि यार ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग इन फैक्ट, ये इनका जो माइंडसेट है वो है क्या। तो मोदी साहब जो है, आपने जस्ट इमेजिन करें जो मार्क कार्ने ने स्पीच की थी, स्पीच ऑफ मार्क कार्ने जो थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है ना उस स्पीच का, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी उस स्पीच के इंटरेस्टिंग होने की कि यार वो चाहते थे कि हम अमेरिकन्स को बताएं कि हम आपके बगैर भी रह सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट। ठीक है जी, वो चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हम आपके बगैर भी रह सकते हैं, और आप हमारे साथ जो कर रहे हैं ना, हम ऑल्टरनेट मार्केट्स के पास चले जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊं मैं आपको, जो कनाडा ने इंडिया के साथ किया था उसकी दो लॉजिक थी। एक अमेरिका इटसेल्फ एक लॉजिक थी कि यार अमेरिकन्स कह रहे थे पीछे ज़रा आप प्रेशर डालो। दूसरा, वो खुद भी समझते थे कि इंडियन की ये हिम्मत हो गई है कि वो अब चलेंगे और यहाँ पे आके बंदे मारेंगे, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन करेंगे। और उसके पीछे आपको पता है अजीत डोवल साहब जो है, ये इनका माइंडसेट था कि हमें अब अजीत डोवल साहब क्योंकि ही इज अ सिक्योरिटी गाय एंड ही अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिकल नीड्स, तो वो ही ऑलवेज फेवर्ड, और उन्होंने ये फेवर दी और फेवर का कहा कि हाँ जी हमें इसको थोड़ा इस एंगल से देखना चाहिए। तो हम अगर मोदी साहब जो है अगर ये चीज़ करेंगे तो शायद मोदी साहब का रोब दबदबा बैठ जाएगा। ये बेसिकली वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो उस वक्त ये नहीं समझ पाए कि आप ये चीज़ अमेरिकन के साथ तो कनाडा के साथ तो कर सकते थे, अमेरिका के साथ नहीं कर सकते थे। क्योंकि अब अमेरिका ने ये सारी की सारी जो स्टोरी है फाइनेंशियल टाइम्स से कराई थी, आपको पता है। एंड फाइनेंशियल टाइम्स, जब भी अमेरिका ने कोई स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स से करानी हो तो इट हैज़ अ मीनिंग, उसका मीनिंग होता है। ठीक है ना जी। ये चीज़ें जो है ना, मुझे एटलीस्ट मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। जब भी उन्होंने कुछ कराना होता है जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इस फ्रेमवर्क को हमें थोड़ा ज़रूर स्टडी करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। एनएसए अजीत डोभाल अचानक कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कनाडा के टॉप अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। अजीत डोभाल की ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 2 सालों से चल रहे कूटनीतिक तनाव के बाद दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, सूचना साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने अपने राष्ट्रों और नागरिकों की सुरक्षा मामलों पर भविष्य में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए भी सहमति जताई।